On behalf of Maharshi Dayanand Saraswati Chair, Maharshi Dayanand University Rohtak, in Maharshi Dayanand Saraswati Memorial Lecture Series. This is the second lecture, and the topic of the lecture is Decipherment of Indus Valley Seals. Speaker is a very eminent Indologist, Professor Chandra Prakash Trivedi. I invite Professor Chandra Prakash Trivedi to present here. Professor Chandra Prakash Trivedi जी. माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और धरती मेरी माता है। और क्योंकि हम में ग्रेविटी है, भार है, इसलिए जो है हम पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, अन्यथा हम पृथ्वी में जो है वो हवा में घूम रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है डेसिफरमेंट ऑफ इंडस वैली सील्स। ये सील्स मैंने 40 साल में डेसिफर की है और इंडस वैली मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी। जो डिस्कवरी ऑफ हिग्सफील्ड ग्रॉट पार्टिकल डीएनए वाटसन एंड क्रिक 1953, फोनॉन एंड फोटॉन कैन disintegrate phonon in a crystal, Lee et al. 214. Now we have touched their height and we can interpret the seals. आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इंडस वैली जो है मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, जो जितनी डिस्कवरीज आज मॉडर्न साइंस में हुई है वो सब उस समय उसी प्रकार से हुई थी जैसी आज हो रही है। और वो जिस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे थे और जो उनके छात्रों को पढ़ाया जाता था वो जो है सील्स के ऊपर इनग्रेव किया गया है। ये सील्स बड़ी इम्पोर्टेंट सील्स है और बहुत ही स्किल से, योग्यता से बनाई गई है, जो 5-7 हजार साल बाद भी जो है आज तक उपस्थित है। इंडस वैली कितनी पुरानी थी ये तो लोग बाग जो मानते हैं 5000 साल, जबकि वो उसके लेखों से पता चलता है कि ज्यादा पुरानी थी। अभी नेचर में एक पब्लिश हुआ है लेखन की इंडस वैली 8000 साल पुरानी थी। तो ये इंडोलॉजिस्ट के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो कितना इसको पुरानी मानते हैं। और जितनी सील्स है, बहुत सारी सील्स वो हुई है, वहां पर खोज हुई है। मैंने 400 सीलों का करीब अध्ययन किया है और उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है उसको देखा है। तो ये सील्स जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टीचिंग के लिए थी, छात्रों को पढ़ाने के लिए थी कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन एंड लाइफ ऑन द अर्थ। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की और क्रिएशन की उत्पत्ति कैसे हुई है ये सारा अध्ययन किया था और उसको जो है छात्रों को पढ़ाया जाता था कि ये सृष्टि जो है कैसे अस्तित्व में आई, कैसे काम कर रही है और जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और जीवन कैसे काम कर रहा है, जीवन में हमारा क्या उद्देश्य है, ये पढ़ाने के लिए जो है सील जो है प्रिपेयर की गई थी। और जिसमें आपको ये बता दूं कि जितनी उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है सील्स के ऊपर वो साइटोलॉजिकल मॉडल्स हैं। ये उनका निष्कर्ष जो था वो ये था कि सृष्टि का विकास जो है एक फंडामेंटल एनर्जी से हुआ है और एक फंडामेंटल एनर्जी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये कार्य कर रही है और फंडामेंटल एनर्जी जो है वो अपने डुअलिस्टिक फोर्स फोटॉन और फोनॉन के द्वारा कार्य कर रही है और अंडरलाइंग स्पेस, आकाश, आधारीय आकाश से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ जिसे हिग्स फील्ड कहा गया है, आज गॉड पार्टिकल कहा जाता है हमारी भाषा में। तो उससे जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ है
और जीवन की उत्पत्ति एक डीएनए से हुई है। एक डीएनए से पूरी जो है सृष्टि जो है वो अस्तित्व में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड अस्तित्व में आया है। तो सृष्टि और जीवन का की उत्पत्ति जो है वो सील्स के ऊपर वो की गई है। अधिकतर जितनी सील्स है वो सील्स जो है उनके ऊपर 3 या 4 ही इंस्क्रिप्शंस है। और अभी जो पाकिस्तान से सील्स प्राप्त हुई है उसमें ये जो सील आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके 34 कैरेक्टर्स हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है। तो ये जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन वाली सील है ये टेक्स्ट बुक के समान है। और जो दूसरी सील्स हैं वो 1 या 2 सिंबल या 4 सिंबल के साथ में उसके लेक्चर चैप्टर्स है। तो ये पूरी टेक्स्ट बुक है। और वो पूरी जो है जो दूसरी सील्स है वो कुछ इंस्क्रिप्शन के साथ 4 या 5 या 6, मैक्सिमम 6 मिलती है। तो लंबी इंस्क्रिप्शन वाली सील तो बहुत है। तो वो जो है वो लेक्चर चैप्टर्स से जो जिनको छात्रों को जो है पढ़ाया जाता था। अब ये कैसे टेक्स्ट बुक है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स का उत्तर जो है वो वेदों में है। वेदों के जो सिंबल्स हैं वो इसके ऊपर उतरे हुए हैं। तो यहाँ जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है इसमें योगिक क्वेश्चन में जो है ये वो है योगी योगिक क्वेश्चन जो सील है ये पुरुष सुक्त से ली गई है। और पुरुष सुक्त में जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। और फंडामेंटल एनर्जी की कल्पना पुरुष रूप में की गई है, उसको यहाँ पुरुष के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो ये जो योगी है पुरुष या ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन की जो उत्पत्ति हुई है वो एक फंडामेंटल एनर्जी से लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हुई है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, वो पुरुष ही जो कुछ था और जो कुछ है वो पुरुष ही है। अर्थात जो पहले था फंडामेंटल एनर्जी है वही सब कुछ है। वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और सहस्त्र पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्राक्ष भूमि तो विश्व दशांगुलम, उस पुरुष के हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पांव हैं। उससे ये बता दिया गया कि वह सर्वत्र उपस्थित है, उसकी सर्वत्र उपस्थिति बताई गई है। इसके ऊपर ये 4 सिंह बता रखे हैं यहाँ पे। ये जो सिंह है ये बताते हैं कि ये ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल का 58 सूक्त जो है कि 4 हॉर्न बफेलो इमिटेड, अर्थात 4 सिंह वाली भैंस अवतरित हुई। 4 सिंह वाली भैंस से तात्पर्य है कि उसमें ये कहा गया है कि अब हम उस घी का वर्णन करेंगे जिससे ये सृष्टि जो है थाम रखी है। और यह मिस्टीरियस टाइटल है 4 हॉर्न बफेलो इमिटेड, 4 सिंह वाली भैंस अवतरित हुई। अर्थात सृष्टि का जो आधार है वह 4 एटम के 4 कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये सृष्टि का आधार है। आज ये स्पष्ट है कि ये सृष्टि का जो फाउंडेशन है वो एटम के 4 कंपोनेंट्स के द्वारा जो है पूरी सृष्टि अस्तित्व में आई है। तो ये 4 हॉर्न बफेलो इमिटेड के द्वारा बताई गई है। और दूसरे उसमें बता दिया गया कि देवों की जिह्वा सत्य ही अमृत है। अर्थात उसकी जो फंडामेंटल पार्टिकल न्यूक्लियस में जो स्पेस है वह इसमें सृष्टि का सार है। क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, वही इसकी जिह्वा है। इससे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ और एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है।
तो ये 58 सूक्त जो है से इसका वो मिलता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में एक दिया जैसा बता रखा है कि सृष्टि का अस्तित्व जो है वो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ, और उसके गर्भ में सबसे पहले नेबुला फॉर्म हुआ, और उसके गर्भ में जो है एक्शन और इंटरएक्शन के द्वारा जो है ये सृष्टि अस्तित्व में आई। और ये जो इंस्क्रिप्शन में ऊपर सिंबल्स देख रहे हैं, ये बताता है कि जीवन की उत्पत्ति एक डीएनए से हुई है। नीचे डीएनए बना रखा है, और डीएनए से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा यह सृष्टि जीवन जो है अस्तित्व में आया। ये जो है यहाँ पर बता रखा है। अब मैं आपको दूसरा वो बताता हूं। ये सृष्टि यज्ञ है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन एंड लाइफ। ये पशुपत सील है, और इस पशुपत सील के ऊपर एक महाराजा जो है हॉर्नहुड के साथ में बैठे हुए। इसका मतलब ये है कि ये कल्पना जो है फंडामेंटल एनर्जी की है। फंडामेंटल एनर्जी की कल्पना पुरुष सूक्त में जो है वह पुरुष के रूप में की गई है, और वो पुरुष जो है यहाँ पर बताया गया है। इसका जो हॉर्नहुड है वो ये बताता है कि फंडामेंटल एनर्जी अपने ड्युअलिस्टिक फोर्स फोटोन एंड फोनॉन के द्वारा जो है वो क्रियाशील है। और ये सृष्टि एक सृष्टि यज्ञ है, जिसको इसके आखिरी में एक ऋचा है, यज्ञेन यज्ञमय जन देवास्तानि धर्मानि पत्वानि सनाते हैं नाका महिमा सचंते पूर्वे साध्या शक्ति देवा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये बताया है कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ सुदेव ऋतुजम होतारम रक्तघात्मक, अर्थात हम उस फंडामेंटल एनर्जी का आह्वान करते हैं जो इस सृष्टि यज्ञ का करता रहता है। और इस सृष्टि यज्ञ में यज्ञ से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया जन्म लेती है। और इस क्रिया प्रतिक्रिया की इस श्रृंखला में देव फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रथम हैं। और इस जो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रथम है, इन प्रथम स्थान ग्रहण किया, और वही अपनी महिमा से अपने पूर्व की अवस्था तक पहुंचते, अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल जो चल रही है सृष्टि के अंदर, सारी जो रिएक्शंस हो रही है वो साइक्लिक वे में रिएक्शंस हो रही है, उसको यहाँ इंगित कर दिया गया है। और हॉर्नहुड में दो सींग है। दो सींग से तात्पर्य है कि फंडामेंटल एनर्जी जो है अपने ड्युअलिस्टिक फोर्स फोटोन और फोनॉन के द्वारा कार्य कर रही है। और पुरुष एवेदम सर्वम भूतम भावियों के द्वारा ये बता दिया गया कि ये जो है फंडामेंटल एनर्जी ही सब कुछ है, जो कल भी थी आज भी है और कल भी रहेगी। और इस उसमें इस चेहरे में इसकी तीन फेस वाला चेहरा है, ये थ्री फेस चेहरे के में। तो उससे ये बता दें कि जो फंडामेंटल एनर्जी है उसके तीन भाग ऊपर हैं, और ये दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है इसके आसपास पशु पक्षी बता रखे हैं, सेल बता रखा है, जिन्होंने क्रोमोसोम बता रखा है। उससे तात्पर्य कि ये सब जो है उसी पुरुष से जो है इनका संश्लेषण हुआ है फोटोन प्रोटॉन इंटरेक्शन के द्वारा। और ये जो जीव जंतु हैं एतावानस से महिमा जायत पुरुष है। उस पुरुष की ऐसी महिमा है कि तीन भाग ऊपर हैं, और ये जो 10 जगत है वह उसका एक भाग है। और इससे यहाँ ऊपर छाती के ऊपर 4-4 लाइन बता रखी, 4 एक साइड में है और 4 दूसरी साइड में है। उससे तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद 58 का जो सूक्त है फोरहॉर्न बफेलो इमिटेट, अर्थात सृष्टि का आधार जो है वो 4 एटम के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एनर्जी। और जीव जगत का आधार जो है वह 4
उसके कंपोनेंट डीएनए के एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन है। डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और इसी डीएनए से सारी बायोलॉजिकल वर्ड का जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, वो ये 4 कंपोनेंट्स के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसको ऐसे बताया गया है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोदश पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सहस्र क्रीडाबद्धो वशभो रोडवती महोदेव आविवेश। उसके 4 सिंह है। 4 सिंह से तात्पर्य है कि 4 एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और 3 पांव है। 3 पांव से तात्पर्य है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक कोड के ऊपर काम करता है, और इस कोड में जो है वो ट्रिपलेट 3 बेस का एक ट्रिपलेट होता है जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं। इस कोड के आधार पर जो है डीएनए काम कर रहा है, वो उसको 3 पांव के द्वारा बताया गया है। 2 शीर्ष है। डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं, तो 2 हेलिक्स को जो है 2 शीर्ष कहा गया है क्योंकि 2 सिर है। और 7 हाथ है। 7 हाथ से मतलब है कि ट्रिप्लाइट न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में 7 बांड होते हैं, 2 डबल बांड हाइड्रोजन के और 1 ट्रिपल बांड हाइड्रोजन का होता है। तो ये 7 बांड उसके 7 हाथ हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ही जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसके द्वारा डीएनए हवा में अपना जो है रिप्लिकेट प्रिपेयर कर लेता है। तो एक्चुअली डीएनए जो है वो हवा में डिवाइड होता है। जैसे ही एक हेलिक्स जो है डिवाइड होता है, ऑटोमेटिकली दूसरा हेलिक्स उसके सामने बन जाता है हवा में। तो और इस प्रकार से जो है डीएनए सब दूर जो है फैलता चला जा रहा है। इसके आसपास ये जीव जंतु बता रखे हैं। इससे तात्पर्य है कि ये इसी फंडामेंटल एनर्जी से ही जो है इन जीव जंतुओं का जो है वो निर्माण हुआ है, जिसका उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है। बता रखेगा कि 2 ओर वाले दांत वाले पशु पक्षी ये जो है इस पुरुष के से ही उत्पन्न हुए हैं, ये बताया गया है। तो उसको यहाँ बता दिया गया है। ये मंत्र मैंने दे रखे हैं सारे कि कहाँ से लिया गया है। ये एतावानस महिमा जायश पुरुष, ये पुरुष की महिमा है। उसके 3 भाग ऊपर है और 1 भाग जो है वो ये दृश्य जगत है। 3 भाग के ऊपर होके जो 1 भाग नीचे है वो अन्न के द्वारा फैलता है, अर्थात एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वो उसका जो है विकास होता है। ये सृष्टि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा विकसित हो रही है और उसी के आधार पर काम कर रही है, वो बताया गया है। ऐसा 4th पार्ट से ये 4 सिंह से कैसे, और वो जो 2 हॉर्न से बताए थे, तो fundamentally working with its dualistic force photon and phonon, it has been turned both their father and both their son। यहाँ बता रखा है कि वो दोनों पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, अर्थात फोनॉन और प्रोटॉन दोनों जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। ये आम के द्वारा बताया गया है। और इसमें से एक जो है वो मन में प्रविष्ट हुआ, फोनोन मन में प्रविष्ट हुआ। जो है हम जो सोचते हैं, जो कार्य करते हैं, उसकी प्रेरणा हमारे दिमाग से मिलती है। तो इसमें से एक जो है वो मन में प्रविष्ट हुआ, अर्थात फोनॉन जो है, हम फोनॉन वेव के द्वारा जो है वो कॉस्मोस से जुड़े हुए हैं। और ये फोनॉन वेव जो है वो विचार जनरेट करती है माइंड के अंदर, जिससे हम सारे फंक्शंस हम करते हैं। और इसका कंक्लूजन ये है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिएशन हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम फंडामेंटल एनर्जी एंड मर्ज इनटू द सेम विद टाइम। The components of the creation are linked with him like the branches of a tree. The building block of the creation is atom and the building block of the living being is 4 bases of the DNA। इसको जो 4 हॉर्न बफेलो के द्वारा वो बताया गया है। अब ये दूसरी चीज जो है एक और आपको बता रहा हूँ, ये
ये भी एक इम्पोर्टेंट सील है। और इसमें योगिक पोस्चर में जो है एक चित्र आकृति दे रखी है। इसका मतलब ये है कि इसका संबंध जो है वो पुरुष सुख से है, जिसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन जो है वो बताया गया है। और इसके ऊपर हार्डवुड के ऊपर एक पीपल की ट्विग है। इससे यह तात्पर्य है कि सृष्टि में जो जीव जंतु कार्य कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस, पौधों के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके द्वारा जो है ये सारी सृष्टि चल रही है। इसका भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसके सर के ऊपर पीपल की पत्ती बताने से तात्पर्य जो है कि फोटोसिंथेसिस की ओर संकेत किया गया है। जिसके सर से गाय दूध को दूहती है और रंग बिरंगे पाव से पानी पीते हैं। ये एक ऋचा है जिसमें कहा गया है कि जिसके सर से गाय दूध को दूहती है और रंग बिरंगे पाव से पानी पीते हैं, अर्थात जिसके सर से मतलब सूर्य से जो सफेद प्रकाश की किरणें आ रही है उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है पौधों के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ये भोजन, ग्लूकोज भोजन जो निर्मित होता है, ये भोजन जो है वो जीव जंतुओं को प्राप्त होता है और गाय दूध को देती है। और रंग बिरंगे पाँव से पानी पीते से तात्पर्य है कि पौधे जो है जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं और सूरज के प्रकाश में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे ये सृष्टि जो है फूड चेन्स और फूड वेब जो है वो फॉर्म हुए हैं। इसके दूसरे भाग में ये एक व्यक्ति जो है एक बेस को जो है वो बाइफरकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डीएनए को जो ट्रिपल बॉन्ड है वहां से अगर उसको विभाजित किया जाए तो कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसके द्वारा कि बायोटेक्नोलॉजी का जगत काम कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आज बहुत तरक्की हुई है और नए नए स्पेशीज और जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। और ये ट्रिपलेट बॉन्ड है जो ये पोर्शन है, यहाँ ट्रिपलेट बॉन्ड बता रहे हैं। डीएनए जो है ट्रिपलेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और अगर ट्रिपलेट बॉन्ड को जो है हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को वहां से अलग किया जाए तो डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग हो सकता है, यह बताया गया है। इसकी दूसरी सील में जो है एक चक्र है वो यहाँ ये है, हाँ ये इसमें दूसरा वो है। इसमें ये चक्र बता रखा है, अर्थात सृष्टि जो है चक्र के रूप में काम कर रही है। यज्ञमय जन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनातेह नाकम महिमानस संत्यक्त पूर्वे साध्या सर्ति देवा। अर्थात बायो जियो केमिकल साइकिल्स, इनके द्वारा जो सृष्टि कार्य कर रही है। और सृष्टि ये जो 6 स्पोक बता रखे हैं, इसमें 6 स्पोक से तात्पर्य है कि 6 सीजन्स, ये जो 6 ऋतुएं होती है, इसके टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट के अंतर्गत यह सृष्टि जो है वो कार्य कर रही है। यहाँ नीचे हाथी बता रखा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये सृष्टि जो है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के अंतर्गत काम कर रही है और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। और ये जो फिगर जो महिला खड़ी और आसपास वो कर रहे हैं, इससे तात्पर्य है कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी प्रदर्शित करती है। काइनेटिक एनर्जी है और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें 2 कुत्ते बता रखे हैं और इसके हाथ में वो बता रखा है। इससे तात्पर्य है कि यम के 2 कुत्ते 4 आंख वाले मनुष्य का पीछा करते हैं। ऋग्वेद में आया है ये मत कि यम के 2 कुत्ते 4 आंख वाले मनुष्य का पीछा करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यम क्रोमोसोम को कहा गया है और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के ऊपर कार्य करता है। तो ये डीएनए
इसके जो 2 हेलिक्स हैं वो 2 कुत्तों के द्वारा बताए गए हैं, और 4 आंख से तात्पर्य है कि 4 इसमें बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और वो यहाँ ये बड़ी कुशलता से बता दिया गया है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है डीएनए में उपस्थित होता है, जिसके द्वारा कि डीएनए क्रियाशील है, ये यहाँ पर बता रखा है। और ये कुल हम ये भी कॉमन सील है, और इससे तात्पर्य है कि डीएनए जो है वह चारों ओर फैल रहा है, इसके हाथ के द्वारा उसको इंडिकेट किया गया है। और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ये बता रखा है, त्रिशूलनुमा आकृति के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड बता रखा है। और 3 ये जो जीव है वह 3 इमॉर्टल का कॉम्बिनेशन है। आपको ये जानकर थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि पृथ्वी पर जीवन जो है वो 3 इमॉर्टल का परिणाम है। एक तो अंडरलाइंग स्पेस, आकाश, जिससे जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भार प्राप्त हुआ। दूसरा डीएनए, डीएनए इमॉर्टल है। पहला डीएनए जो फॉर्म हुआ वही सब दूर फैल रहा है, तो डीएनए इमॉर्टल, उसको फोनोन वेव जो है स्टिमुलेट करती है, जो कि इमॉर्टल है। और तीसरा केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है, वह जो है जीव जगत के क्रियाशीलता का द्योतक है, और वो इमॉर्टल है। उसी के द्वारा ये फूड चेन और फूड वेब जो है वो फॉर्म हुई है एक एनर्जी से, वो भी इमॉर्टल है। वो 3 चित्र इसके द्वारा बता दिया गया है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो महिला का जो चित्र दे रखा है, इसमें यहाँ ऊपर 3 इसके फेस बता रखे हैं, और 3 फेस के साथ में इसकी जीवा बता रखी है। जीवा से तात्पर्य ये है कि फोरहॉर्न बफेलो इमिटेट में, जैसे आपको बताया था मैंने, फोरहॉर्न बफेलो इमिटेट 4 सिंग वाली भैंस अवतरित होती है। और देवों की जीवा जो है सत्य अमृत का स्रोत है, अर्थात देवों की जो न्यूक्लियस है उससे जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भाग प्राप्त हुआ है, और ये सृष्टि अस्तित्व में आई। तो जीवा जो है वो यहाँ पर बता रखी है। और इसी से गॉड्स टंग इज टू बी नेक्टर, अमृत सा सेंटर, ये जो है इसको बताने के लिए यहाँ पर ये इसको प्रोजेक्ट किया है मैंने। ये इसकी जीवा दिखाई दे रही है, और जीवा के द्वारा ये बताया है कि देवों की जीवा क्षत्रिय अमृत का स्रोत है। और ये पॉटरीज के ऊपर भी ये निशान मिले हैं। इसका मतलब ये कि ये जो ज्ञान था वह नीचे तक फैला हुआ था, अर्थात अंडरलाइंग स्पेस हिग्स फील्ड से देवों को बाहर प्राप्त हुआ। और यहाँ वाइब्रेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसलिए हिग्स फील्ड गॉड पार्टिकल का चित्र मैंने यहाँ दे रखा है कि फोटोन से जो है वो उसको बाहर प्राप्त हुए। ये यम के 2 कुत्ते 4 आंख वाले मनुष्य का पीछा करते हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। उसी का उद्देश्य ये है कि डिमॉन्स्ट्रेशन और टीचिंग उसके लिए। और ये जो सील है इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त जो है उतारा गया है। हिरण्यगर्भ सर्ववर्त जाते भूत जाते पतिरे का आसु, सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, और ये वह सबका स्वामी हुआ, अर्थात हिग्स फील्ड, इसको हिरण्यगर्भ गोल्डन एम्ब्रियो कहा गया है।
और इससे जो है सृष्टि अस्तित्व आई, वो सबका स्वामी है, अर्थात ये स्पेस ही जो है वो सबका सबसे स्वामी है। और उससे ही एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, वो इस हिरण्य गर्भयान की बता दिया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ हिरण्य गर्भ, ही इज द ओनली लॉर्ड ऑफ द लिविंग बीइंग्स। यहाँ यूनिकॉर्न बता रखा है, यूनिकॉर्न एक सिंह बता रखा है। इससे तात्पर्य है कि ये जो एनिमल है ये सांकेतिक एनिमल है, और इस एनिमल से को की जो कल्पना की गई है वो ब्रह्मांड के रूप में की गई है। और ब्रह्मांड से ये जो यूनिकॉर्न है, लोग बाग यूनिकॉर्न एक सिंह वाला जानवर ढूंढ रहे हैं, तो उस समय एक सिंह वाला जानवर होता था, ऐसे जानवर के सांकेतिक है। और एक सिंह से मतलब ये है कि एक डीएनए से जो है जीव जगत का विकास हुआ है, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बाहर स्पेस से प्राप्त हुआ, उसके जो है वो डीएनए निर्मित हुआ। डीएनए में 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये उसके सृष्टि का जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये चौथा भाग ऊपर बता रखा है। और डीएनए के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ये सृष्टि अस्तित्व आई। ये जो ब्लॉक बना रखे हैं वो टेरिटरी और इस पे वो है कस्बे, ये उसका बता रहा है। तो यूनिकॉर्न से तात्पर्य है कि एक सिंह एक डीएनए से जो है वो बायोलॉजिकल वर्ड अस्तित्व में आया है। ये एक दूसरी चीज हम आपको मैं बता रहा हूँ, एक ग्रुप प्राप्त हुआ है, और इसमें यहाँ एनिमल बता रखा है एक सिंह वाला, और इससे यहाँ ऊपर की ओर जो है ये पूरा कॉस्मोलॉजी बता रखी है। कॉस्मोलॉजी मतलब जो है महर्षि सूक्त में इसका उत्तर मिलता है कि सृष्टि निर्माण के पहले प्री कॉस्मिक कंडीशन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और इसमें जो है एक उसने जो है सांस ली, अर्थात हीट उत्पन्न हुई, और ये सृष्टि अस्तित्व में आई। इसमें यहाँ ये 4 वो बता रखे हैं। ये 4 से तात्पर्य है कि 4 हॉर्न बफेलो इमिटेड, 4 सिंह वाली भैंस अवतरित हुई, और देवों की जीवा सत्य ही अमृत है, उस सुख से इसका आंसर मिलेगा, ये 4 के द्वारा बताया गया है। और इसके द्वारा ये जो नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें 2 आसपास वो हैं, इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है उसमें 2 हेलिक्स होते हैं, ये 2 हेलिक्स यहाँ बता रखे हैं, और लेडर नुमा जो है ये एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन अरेंजमेंट होता है। और ये डीएनए जो है वो उसके ऊपर काम कर राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ। 2009 में भी वेंकट रमन को नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें बताया गया कि राइबोसोम जो है वो डीएनए के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। वो जो है वो यहाँ बता रखा है, ये वेंकट रमन वाला स्ट्रक्चर। और यहाँ इन सीरीज में सूक्ष्म रूप में बता रखा है डीएनए कैसे काम करता है। डीएनए से जो क्रोमोसोम निर्मित हुआ, और क्रोमोसोम में इन्वर्शन के द्वारा जो इवोल्यूशन होता है, और डीएनए जो है हवा में जो है अपना रेप्लिकेट फॉर्म करता है, और मैसेंजर आरएनए मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। ये है ये यहाँ पर जो 4th उसमें जो है जीन इंटरेक्शन बता रखा है, और सेल डिवीजन एक होता है, सेल में जो डिवाइड होता है। पूरी सृष्टि जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा अस्तित्व में आई है। ये जो मछली नुमा आकृति है यहाँ पर, ये पहले ऊपर आई थी, पुरुष के खाते में भी दे रखी है। ये बताता है कि सेल में 2 डिवीजन होते हैं, डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड। फर्स्ट डिवीजन माइटोटिक होता है, और सेकंड डिवीजन जो है वो मियोटिक होता है। और माइटोसिस में जो है वो डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद
वो होता है। एप्लाइड सेल का जो है वो निर्माण होता है डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड के द्वारा, वो जिसके द्वारा बना गई है। और यहाँ ये डीएनए बता दिया गया है, डीएनए से जो है जीनोमिक क्रोमोसोम का निर्माण हुआ, और ये क्रोमोसोम जो है वही, उसमें ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ कि सेल के अंदर जो विभाजन होता है न्यूक्लियस का, उसमें दो प्रकार की डिवीजन होती है, एक तो माइटोटिक और दूसरी मियोटिक सेल डिवीजन। तो मियोटिक सेल डिवीजन में तो हाफ हाफ हो जाते हैं ये क्रोमोसोम, और माइटोटिक में जो है उसकी संख्या सेम रहती है, जो पहले थी वो वैसी वैसी वो रहती है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा यह सृष्टि जो है कार्य कर रही है, वो यहाँ पर बता दिया गया है। और जीनोमिक क्रोमोसोम में जो है सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस कैसे काम करता है, ये क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। अब डीएनए भी यहाँ जो बता रखा है, ये डीएनए के दो डायग्राम दे रखे हैं, सिंबॉलिक डीएनए दे रखा है कि डीएनए दो प्रकार का आता है, ए फॉर्म डीएनए और दूसरा पी फॉर्म डीएनए। ए फॉर्म से एक से तो मेल का निर्माण होता है, दूसरे से जो है वो फीमेल का निर्माण होता है। मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो ह्यूमन स्पेशीज में 46 होती है, और उसमें XX फीमेल और XY मेल क्रोमोसोम है। तो मेल में XY क्रोमोसोम होता है, जो यहाँ ये सिंबॉलिक मेल और फीमेल के द्वारा बता दिया गया है, और फीमेल XX क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ये दो डीएनए के द्वारा दो प्रकार के ये क्रोमोसोम पेयर्स बनते हैं, XX और Y, वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। ये पूरा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेशीज जो है वो पूरी बता दी गई है। और इसकी जो आपको यूनिकॉर्न बताया मैंने, ये यूनिकॉर्न इसमें दे रखा है यहाँ पर। इसमें तीन बता रहे, इंसेंस बर्नर बता रखा है, अर्थात सन इज द सोल एंड आई ऑफ द क्रिएशन। सन जो है सृष्टि की आंख है, आत्मा और आंख है, ये इंसेंस बर्नर के द्वारा शो किया गया है। इसके ऊपर यह खाली स्थान बता रखा है कि नेबुला बता रखा है कि प्रीकॉस की कंडीशन में नेबुला फॉर्म हुआ, और उसके विस्फोट से जो है ये सृष्टि अस्तित्व में आई। नाजदीक 129 में इसका वर्णन मिलता है, वो यहाँ बता रखा है। इसके नीचे जो तीन भाग बता रखे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रखा है। तो गाय, एक का तात्पर्य गायत्री, गायत्री है जैसे 3 बेंड फॉर काइंडिंग, hence it excels in majesty and vigor। गायत्री के 3 बेंड्स होते हैं, एटम पे 3 बेंड्स होते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो गायत्री है, इसको गायत्री के द्वारा शो किया गया है। इसके 3 बेंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो एक्सेल, मेजेस्टी एंड विगर के साथ फैलती चली जा रही है। यहाँ गोल्डन एम्ब्रियो बता रखा है, इसमें 3 उसके बीच में एक ये स्पेस बता रखी है कि हिरण्यगर्भ सर्वत्र जाते भूत से जाते कतीरे काशी सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स को बाहर प्राप्त हुआ, ये बताने के लिए ये चित्र बता रखा है। और ये 4 से फिगर 2 में है, ये 4 है, 4 फीट एंड 4 फ्रेम, 3 बायोटिक कंपोनेंट्स, 4 फीट और 4 फ्रेम का जो है वो निर्माण हुआ है। 4 फीट जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी, अर्थात 4 बफेलो लिमिटेड। ये 4 सिंग वाली भैंस अवतरित हुई, जो उसको भक्त के समान जो है पोषित करती है। अब आपको ये भी बता दूं मैं, सूर्य से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ रहे हैं, मैग्नेटोस्फीयर में वो आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद
जो है वो क्षरित होकर पत्ती के ऊपर पहुंचते हैं। तो सारी क्रिया का जो सोर्स है वो सन है, और उससे ये जो 4 फीट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये इसके 4 फाउंडेशन है सृष्टि का। और 4 जो है डीएनए के बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 फ्रेम्स है जिससे कि बायोलॉजिकल वर्ड अस्तित्व में आया, वो यहाँ बता रखा है सिंबॉलिक फैशन में। और डीएनए काम करता है राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ, ये इसको बताने के लिए ये स्ट्रक्चर बता रखा है। ये 2 राइबोसोम है आसपास में लटके हुए, और डीएनए जो है उसके जो मैसेज को जो है वो राइबोसोम ट्रांसलेट करता है। ये 2 मदर्स है, 2 हेलिक्स के बीच में जो है एडिनो, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन देते हैं, और इसको जो मेल और फीमेल क्रोमोसोम होते हैं उनका डीएनए जब कॉन्टेक्ट होता है, वह एक नया कोड ओपन होता है, मेंटल कोड, जिसे 2 मदर सन कहा गया है। अर्थात जहां मेल और फीमेल डीएनए का कांटेक्ट होता है, वहां पर होर्मोन वेव जो है उसे स्टिमुलेट करती है, और एक नया कोड ओपन हो जाता है जो कि जेनेटिक आइडेंटिटी है। आपको ये ज्ञात होगा कि डीएनए जो है वो तो एक ही है, 99% एक है सब पे डीएनए, और 0.01% जो है वो अलग है, वही मनुष्य की पहचान है। तो ये 2 मदर सन जो है वो उसके द्वारा बता के 2 मेल और फीमेल क्रोमोसोम से जो तीसरा क्रोमोसोम बनता है, जेनेटिक कोड बनता है नया, वो जेनेटिक आइडेंटिटी है इनसेल की, उसे 2 मदर सन। मैसेंजर आरएनए का रोल यहाँ बता रखा है कि मैसेंजर आरएनए से जो है डीएनए मैसेंजर आरएनए का ऊपर से काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ट्रांसफर आरएनए मैसेज जो है वो ट्रांसफर करता है, वो यहाँ बता दी ये मैसेंजर आरएनए है। सनानु डिजर्टेड ट्विंस, अथर्ववेद में का ये वो है, पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम, 7 डिजर्टेड मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम का निर्माण हुआ, वो है ये बताया। ये क्रोमोसोम इन्वर्सन बता रखा है, इससे इवोल्यूशन होता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन, 4 लेडर्स, ये फॉर्म भी एक मंत्र इसमें बताया कि क्वेस्टा से 4 लेडर्स फॉर्म हुए, अर्थात एक सेल से डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड के द्वारा 4 सेल का निर्माण होता है, और इसके ऊपर जो सृष्टि काम कर रही है ये 4 लेडर्स द्वारा बताया गया है। ये जो स्ट्रक्चर बता रखे हैं, ये जीन इंटरेक्शन की इवोल्यूशन में जीन इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ बता दिया गया है। और यहाँ ये बताया गया कि डीएनए के 2 फॉर्म होते हैं, ए फॉर्म और बी फॉर्म, ये 2 सिमिलर स्ट्रक्चर के द्वारा बता रखा है यहाँ पे। तो एक फॉर्म से तो जो है एक्स एक्स फीमेल, और दूसरे डीएनए से एक्स वाई मेल क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज बता दी यहाँ पे, ह्यूमन स्पीशीज का निर्माण कैसे हो रहा है। और जेनेटिक कोड ये इस डायग्राम में बता रखा है कि डीएनए में ट्रिपलेट जेनेटिक कोड होता है। ये पहले डीएनए से राइबोसोम ट्रांसलेट प्रोटीन सिंथेसिस में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है उसे राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, और क्रोमोसोम का सिंथेसिस होता है। इस क्रोमोसोम में जो इंफॉर्मेशन होती है वह डीएनए ट्रिपलेट कोड के द्वारा जो है वो प्रोलिफरेट होती है, वो यहाँ बता रखा है, ट्रिपलेट कोड बता रखा है। ये सील जो है ये ग्रैंड कैनियन की कॉपर प्लेट है,
जिसके में एक आकृति बना रखी है और हाथ में जो है स्पीकर और एंटीना है। अर्थात डीएनए के अंदर एंटीना और स्पीकर होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा तो डीएनए में इंफॉर्मेशन कोड होती है और ट्रांसलेशन के द्वारा उसको जो है वो वाक्य के रूप में, थॉट के रूप में हमारे में जनरेट होती है और हम जो है वो बोलते हैं। तो डीएनए में एंटीना और स्पीकर होता है, ये इसमें यहाँ बता रखा है। ये ग्रैंड कैन्यन की प्रॉपर प्लेट है जिसको मैंने यहाँ दिया और उसको यहाँ पूरा वो दे रखा है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि इंडस वैली से जो वैदिक साइंटिस्ट थे वो ग्रैंड कैन्यन में पहुंचे थे और ग्रैंड कैन्यन जो बताया वो वैदिक साइंटिस्ट ने बताया था ये उसने नॉर्थ अमेरिका में। ये सील फिर एक नई सील है, इसमें दो एनिमल बता रखे हैं और बीच में आदमी बता रखा है और ऊपर ये 6 है नॉर्थ है। इससे तात्पर्य ये है कि यम के 2 कुत्ते 4 आंख वाले मनुष्य का पीछा करते थे। अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है और डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं और उसकी जो 4 आंख है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और ये डीएनए जो है 6 एयरमार्क से तात्पर्य है 6 सीजन के अंतर्गत ये डीएनए काम करता है, वो यहाँ बता दिया गया है। यहाँ ऊपर डीएनए बता रखा है, यहाँ कैसे डिवाइड होता है डीएनए, उससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है और क्रोमोसोम के इन्वर्शन से जो है इवोल्यूशन होता है, ये यहाँ पर शो कर रखा है। ये पूरी सील का ये वर्णन है। एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, 4 फ्रेम्स एंड 4 फीट्स। Hello. Thank you, Trivedi ji. Thus, we have seen Professor Trivedi has explained the scientific significance of all Indus Valley seals, and he has also tried to prove that the Vedic mantras they have been depicted on the Vedic seals, whether it is Purusha Sukta or Hiranyagarbha Sukta, and so many Vedic mantras have been beautifully depicted on Vedic seals, and this proves that Indus Valley civilization is not different from the Vedic civilization. In fact, it came afterwards the Vedic system, and the people they borrowed the concept and philosophy of the Vedas and depicted those concepts in the pictorial script they made created during their period. And I think this information is quite uh, interesting, and it will evoke uh, a good response among scholars and will certainly inspire them to work further in this field. With these words, I thank Professor Trivedi and all our viewers. Thanks.